नमस्कार दोस्तों। हवाई दुर्घटना में सबसे रेयर होता है आसमान में दो प्लेन का आपस में टकरा जाना। भारत के इतिहास में पहला और इकलौता मिड एयर कोलिजन हुआ था 1996 में चरखी दादरी में, जब दो पैसेंजर प्लेन आपस में टकरा गए थे। The search for bodies among the wreckage continued. Several Muslim victims of the disaster were buried in a mass grave. Nearby, 70 funeral pyres were being prepared for Hindu cremations. Investigators have started work on the flight recorders, these so-called black boxes of both aircraft, to find out more about what happened just before the crash. Even as a judicial inquiry ordered by the Prime Minister Mr. Deve Gowda begins its probe into the disaster, experts are looking at various theories that could have caused the tragedy. The radar which we have today in Delhi is a primary radar and it's a fairly old. लेकिन आज मैं आपको जिस भयानक मिड एयर कोलिजन के बारे में बताने जा रहा हूं, वो है एक फाइटर प्लेन का पैसेंजर प्लेन के साथ। इस घटना ने अमेरिका में मिलिट्री एविएशन की दशा एवं दिशा दोनों बदल दी। जी हां, क्या हुआ था जब यूएस नेवी का फाइटर प्लेन 15,000 फीट की ऊंचाई पर पैसेंजर प्लेन से जा टकराया था। तारीख 6 जून 1971। जगह अमेरिका का लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शाम 6:02 पर ह्यूज एयरवेस्ट की फ्लाइट 706 टेक ऑफ करती है। जाना है इसे वाशिंगटन। इस फ्लाइट में 44 पैसेंजर्स बैठे हैं, 3 फ्लाइट अटेंडेंट हैं और 2 पायलट इसको उड़ाने लग रहे हैं। एक तरफ है ह्यूज एयरवेस्ट के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर कैप्टन थियोडोर निकोले, जिनको 15,500 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। तो दूसरी तरफ है फर्स्ट ऑफिसर प्राइस बर्नर, 49 वर्ष के। इनको भी लगभग 17,100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। 3 में से एक फ्लाइट अटेंडेंट थी पैट सेल्टन, जिनका हाल ही में एंगेजमेंट हुआ था और जल्द ही शादी करने वाली होती है। यह मैकडोनाल्ड डगलस का DC-931 विमान है। टेक ऑफ के 7 मिनट बाद 6:09 पर प्लेन जब 12,000 फीट का अल्टीट्यूड गेन कर चुकी थी, तभी लॉस एंजलिस ATC पायलट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि प्लेन को 40 डिग्री नॉर्थ की ओर मोड़कर फ्लाइट को कंटिन्यू रखा जाए, जब तक कि आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए। अब चलिए इस मिड एयर कोलिजन में शामिल दूसरे प्लेन के बारे में जानने के लिए 1 घंटा पीछे और लॉस एंजलिस से 370 मील दूर यूएस नेवी का वेस्टर्न नवाडा बेस चलते हैं, जहां मैकडोनाल्ड डगलस का ही F-4B फाइटर जेट टेक ऑफ की तैयारी कर रहा होता है। टेक ऑफ से पहले पता चलता है कि फाइटर प्लेन का रेडियो, रडार, ट्रांसपोंडर और ऑक्सीजन सिस्टम चारों में प्रॉब्लम है। उस दिन नवाडा नेवी बेस पे रेडियो इंजीनियर के अलावा बाकी के इंजीनियर अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से रेडियो तो ठीक हो गया लेकिन ट्रांसपोंडर, रडार और ऑक्सीजन सिस्टम ठीक नहीं हो पाया। इसके बावजूद फाइटर जेट के पायलट फर्स्ट लेफ्टिनेंट जेम्स आर फिलिप्स को परमिशन दी जाती है टेक ऑफ कर कैलिफोर्निया स्थित नेवल बेस अल्टोरो पहुंचने के लिए, जिसके फलस्वरूप 5:16 पर यह फाइटर प्लेन टेक ऑफ करती है। इस फाइटर प्लेन में पायलट के साथ रडार इंटरसेप्ट ऑफिसर क्रिस्टोफर ई सिस भी बैठे हुए हैं। चूंकि ऑक्सीजन सिस्टम में लीकेज था, इसीलिए पायलट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप प्लेन को लो अल्टीट्यूड पर रखना, ताकि आपको ऑक्सीजन सिस्टम की जरूरत ही ना पड़े। शुरुआत में तो फाइटर प्लेन लो अल्टीट्यूड पर ही उड़ता है, लेकिन बाद में मौसम खराब होने के कारण और रास्ते में पड़ने वाले पहाड़ के कारण पायलट प्लेन को हाई अल्टीट्यूड पर ले जाने को मजबूर हो जाते हैं। धीरे धीरे प्लेन 15,000 फुट का अल्टीट्यूड गेन कर लेती है। इसके अलावा फाइटर प्लेन जब लॉस एंजलिस के पास पहुंचती है तो पायलट प्लेन को अपने प्लान्ड रूट से थोड़ा डिविएट कर देते हैं, ताकि लॉस एंजलिस के सिविलियन एयर ट्रैफिक से बचा जा सके। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 70 के दशक में अधिकांश फाइटर प्लेन विजुअल फ्लाइट रूल के तहत ऑपरेट होते थे। विजुअल फ्लाइट रूल में पायलट सी एंड अवॉइड पॉलिसी को फॉलो करते थे। इसी के तहत 15,500 फीट की ऊंचाई पर पायलट ने प्लेन को चारों ओर रोल कर देखा तो रडार पर कोई प्लेन नहीं था, जिसका वजह था कि फाइटर प्लेन के रडार में प्रॉब्लम था। रडार प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद 6:11 पर फाइटर प्लेन के रडार ऑफिसर आसमान में देखते हैं कि सिविलियन प्लेन DC-9 उनके नजदीक आ रहा है। वे जोर से चिल्लाते हुए पायलट को आगाह करते हैं, लेकिन तब तक में फाइटर प्लेन का टेल DC-9 के कॉकपिट से जा टकराया। DC-9 का कॉकपिट सीधा कट के अलग हो गया। DC-9 के दोनों हिस्सों में आसमान में ही आग लग गई। दोनों हिस्सा धू धू कर जलता हुआ सन गब्रियाल की पहाड़ियों पर जाकर क्रैश कर गया। विमान में सवार क्रू मेंबर सहित सभी के सभी 49 लोगों की इस घटना में मौत हो गई।
उधर फाइटर प्लेन में भी आग लग गई और 1 मील दूर एक दूसरी पहाड़ी पर जाके वह भी क्रैश कर गया। फाइटर प्लेन के रडार ऑफिसर इजेक्ट होने में सफल रहे, जबकि पायलट इजेक्ट होने में असफल हो गए। इन्वेस्टिगेशन में जाने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने सुझाव एवं प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दें। इन्वेस्टिगेशन में दुर्घटना का मुख्य वजह फाइटर प्लेन के रडार एवं ट्रांसपोंडर को माना गया। चूंकि रडार प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर रहा था, इस वजह से सिविलियन प्लेन DC-9 के नजदीक में होने का पता ही नहीं चल पाया। वहीं दूसरी ओर लॉस एंजलिस के सिविलियन रडार पर भी यह फाइटर प्लेन नहीं दिखा, क्योंकि इसका ट्रांसपोंडर काम ही नहीं कर रहा था। 1971 में अमेरिका में इस दुर्घटना का असर इतना ज्यादा हुआ कि मिलिट्री एविएशन में कई रूल्स बदल दिए गए। कुल मिलाकर इस घटना ने मिलिट्री एविएशन की दशा एवं दिशा दोनों बदल डाली।